नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात करेंगे परभणी की, जहां भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां एसओजी सर्विलांस और पुलिस ने पिछले दिनों स्वर्ण व्यापारी से लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एवं मेकअप आर्टिस्ट विभाग की छात्राओं ने मेट गाला लुक तैयार कर फैशन और कला को एक अनोखे अंदाज में एक साथ जोड़ा। उत्साही छात्राओं ने रचनात्मक डिजाइन और मेकअप से परिसर आकर्षण से भर गया। छात्राओं ने दी वाइट कारपेट, मेसी डेविल थीम, वेलवेट वैनिटी, हेलिओस, अधीरा, प्रिटी पेटल्स थीम पे ड्रेस डिजाइन और मेकअप किया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका एकेडमिक प्रभारी डॉक्टर नीलम लोढ़ा ने निभाते हुए प्रतिभागियों के कार्य को सूझबूझ से मूल्यांकन करते हुए प्रथम स्थान अधीरा ग्रुप, द्वितीय स्थान मेसी डेविल ग्रुप और तृतीय स्थान हेलिओन्स ग्रुप को घोषित किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. लोढ़ा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि हर डिजाइन ये साबित करता है कि फैशन वास्तव में एक वैश्विक भाषा है। ऐसे आयोजनों से छात्राओं में प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। इस रचनात्मक आयोजन को सफल बनाने में नोडल अधिकारी छवि गरवाल, व्याख्याता रितु प्रजापति, प्रियंका मंगरोला, नीलम खत्री एवं भावना सोनी का विशेष योगदान रहा। ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने कुछ दिन पहले 34 दुकान और 7 जितने झोपड़े वहीवटी तंत्र की ओर से गिरा दिए गए थे। इस घटना के चलते डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसवा ने केवड़िया के पास आंदोलन करने के लिए आदिवासी समाज को आह्वान किया था, जिसके चलते वहीवटी तंत्र की ओर से चैतर वसवा को झरवानी गांव के पास रोक दिया गया था। वहीं झरवानी गांव के पास विधायक चैतर वासवा और पुलिस के बीच कहासुनी के दृश्य दिखाई दिए थे। तो विधायक चैतर वासवा ने पुलिस लोकशाही का खून कर रही होने का आक्षेप लगाए थे। वहीं पुलिस के साथ संघर्ष होने की वजह से विधायक चैतर वासवा बड़े आक्रोश में दिखाई दिए। वहीं बोगस जाति के दाखिले बनाने वाले आरोपियों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है और आगामी दिनों में बड़ा प्रधान और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का भी विरोध करने के लिए विधायक चैतर वसावा ने कहा था। જે કેવડિયામાં 15 તારીખે પ્રશાસન દ્વારા ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું છે, એ લોકો મૂળ ગામના લોકો છે, એમની પોતાના સાતબાર પણ નીકળે છે અને એ લોકો છે જેમની જમીનો નર્મદા પરિયોજનામાં ગઈ છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં ગઈ છે, વીર ડેમમાં ગઈ છે, અહીંના સરકારી ભવનો, આવાસો બધા જ પ્રોજેક્ટોમાં એમની જમીનો ગઈ છે। આજે એ લોકો નાની નાની લારી ગલ્લા દુકાનો ચલાવીને પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરે છે, ત્યારે ઉદ્યોગપતિઓના હોટલ મોટલોના માલિકોના ઇશારે જે ડિમોલેશન થયેલું છે એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। આજે અમે આવેદનપત્ર આપવા માટે જઈ રહેલા છે, પણ આઈપીએસ લોકેશ યાદવજી, એમના ડીવાયએસપી શર્માજી અને તમામ પોલીસ ફોજે અમને ઝરવાણી ખાતે અટકાવેલા છે। આ દેશમાં લોકશાહી હોવા છતાં જે આ તાનાશાહી અધિકારીઓના ઇશારે પોલીસ કરી રહી છે એ ખૂબ જ નિંદનીય છે। આજે એક ધારાસભ્ય તરીકે અમારા અધિકારે અમે આવેદનપત્ર આપવા માગીએ છીએ, એની પણ રજૂઆત આ લોકો કરવા દેતા નથી। એટલે આજે દેશ કઈ દિશા તરફ જઈ રહેલો છે એ આપણે સૌએ જાણવું પડશે। જો આ લોકોને ન્યાય નહીં મળશે, આવનારા દિવસોમાં અહીંયા સીએમના કે પીએમના તમામ કાર્યક્રમોનો અમે બહિષ્કાર કરીશું। વિશ્વ આદિવાસી દિવસ પણ અહીંયા ઉજવાશે, વિશ્વ અધિકાર દિવસ પણ આવનારા દિવસોમાં ઉજવાશે। તમામ રચનાત્મક કાર્યક્રમો જો આ લોકોને ન્યાય નહીં મળશે તમારા ચાલુ રહેશે। શું કહે છે પોલીસ અમને અહીંથી જવા નથી દેતી। અમારા તમામ આગેવાનોના ઘરે રાત્રેથી પોલીસ મૂકી દેવા, મારા ઘરે પણ 10 થી 15 પોલીસ મૂકવામાં આવી છે। પોલીસ શાંતિ સલામતી અને સુરક્ષા કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસને પગાર મળે છે, નહીં કે વિપક્ષના આગેવાનોને આ રીતના હેરાનગતિ કરવાની અને આદિવાસીઓને દબાવવાની આ વાત છે। જ્યારે વિકાસના નામે આદિવાસીઓનો ભોગ લેવાય છે ત્યારે અમને દુઃખ થાય છે। અને આજે આદિવાસી વિસ્તારમાં નર્મદાનું પાણી નથી, શિક્ષકો નથી, શાળા નથી, આંગણવાડીઓ નથી, રોજગાર નથી, ડોક્ટરો નથી, સાધનો નથી, રોડ રસ્તા નથી। કેમ એના માટે કોઈ બોલતું નથી? કેમ એના માટે પ્રશાસન? नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर परभणी से है, जहां महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के आदेश पर तथा जिला प्रमुख आनंद भरोसे के नेतृत्व में परभणी शहर में एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया।
देशभक्ति की भावना को और गहराई से जागृत करने, ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का उत्सव मनाने और सीमावर्ती सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से ये रैली आयोजित की गई थी। शिवसेना की ओर से यह तिरंगा रैली शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक निकाली गई। वहां भारत माता की प्रतिमा का पूजन कर राष्ट्रगान के साथ इस रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर जिला प्रमुख आनंद भरोसे, पूर्व सांसद सुरेश यादव, लोकसभा प्रमुख राजू कापसे सहित शिवसेना के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन टोम्बरे की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के एसओजी सर्विलांस और पुलिस ने पिछले दिनों स्वर्ण व्यापारी से लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक सोने की चेन, एक चांदी की ब्रेसलेट, एक अंगूठी, 2270 रुपए कैश और स्विफ्ट बरामद कर उसे समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। पकड़ा गया अभियुक्त साहिल भंगू लोहरा ब्रिज, लोहरा थाना, लुधियाना, पंजाब का निवासी है। अभियुक्त के दो साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ कर पुलिस उसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। पुलिस की इस सफलता की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक महाजन ने बताया कि इस अभियुक्त की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर 21-22 की रात महिंद्रा एजेंसी के पास दुमदुवा मोड़ से उस वक्त की गई जब ये अभियुक्त उसकी तरफ से एक और लूट की घटना को अंजाम देने के लिए मुख्यालय की तरफ आ रहे थे। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त और उसके दोनों साथी रेकी कर लूट की घटना को अंजाम देते थे। एसपी ने बताया कि साहिल अपने साथियों के साथ 14 मई को उसका थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना में शामिल था। एसपी अभिषेक महाजन ने कहा कि जल्द ही उसके दोनों साथी सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, 14 मई की रात जो एक स्वर्ण व्यवसायी थे जिनका नाम संतोष वर्मा था, जो निवासी लेड़ा थाना ब्रिजमनगंज महाराजगंज के निवासी थे, और सत्यम ज्वेलर्स नौगढ़ से कुछ सोना और चांदी के आभूषण लेके रात लगभग 10:30 बजे अपने जनपद महाराजगंज जा रहे थे और उनके साथ उसका बाजार थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें लगभग 2 किलो चांदी और 32 ग्राम सोना उनसे मारपीट करके लूट लिया गया था। इस घटना पर थाना उसका बाजार में अपराध संख्या 75/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था और विशेष टीमों का गठन किया गया था जिसमें एसओजी सर्विलांस और थाना उसका बाजार की टीम शामिल थी। विवेचना के दौरान हमें कुछ साक्ष्य मिला था, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसमें हमने एक गाड़ी चिन्हित की थी और 3 से 4 अभियुक्त भी हमने चिन्हित कर लिए थे। बीती रात 21/22 की रात लगभग 3:15 बजे की बात है जब एसओजी की टीम और थाना उसका बाजार के इंस्पेक्टर की टीम चेकिंग कर रही थी और ये सूचना थी कि इसी नंबर की, पंजाब नंबर की एक सफ़ेद स्विफ्ट गाड़ी थाना उसका बाजार से नौगढ़ की तरफ आ रही है। इस दौरान जब महिंद्रा एजेंसी से पहले बहरग्राम दुमदुमा मोड़ पर पुलिस चेकिंग कर रही थी और एक गाड़ी आती हुई दिखी है तो उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें गाड़ी में बैठे लोग गाड़ी को पहले ही रोक लिए और भागने का प्रयास किए। लगभग 2 से 3 अभियुक्त अंधेरे में भाग गए और एक जो गाड़ी का चालक था जिसका नाम साहिल बंगू, उम्र 22 वर्ष, पुत्र हरदीप सिंह, निवासी मिलरगंज लुधियाना पंजाब है, इसको पुलिस ने मौके पे गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ पे इसने बताया कि मेरे 3 और साथी मेरे साथ थे। उन तीनों का नाम है अनिल सोनी, पुत्र प्रेम सोनी, निवासी लुधियाना। तीसरे का नाम है सागर, पुत्र किरणपाल, निवासी लुधियाना। और चौथा जो है वो है संदीप कुमार, पुत्र नारद चौधरी, ये भी लुधियाना के रहने वाले चारों लोग हैं। गाड़ी जो सफ़ेद स्विफ्ट थी उसका नंबर है PB10JD7373। जो घटना का जो इन्होंने योजना बनाई उसमें मेन जो योजना बनाने वाला वो अनिल सोनी है। अनिल सोनी के बारे में जो पूछताछ की गई है उसमें अभी तक ये पता चला है कि अनिल सोनी स्वयं एक स्वर्ण व्यवसायी है और इसके जो पिता हैं वो मूलतः बलरामपुर के रहने वाले हैं और लगभग 2 साल पहले ये सिद्धार्थनगर और नेपाल में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ स्वर्ण का व्यवसाय का काम सीखा है और कुछ महीने पहले इसने लुधियाना में भी एक प्रेम ज्वेलर्स करके दुकान शुरू की है। तो ये अपने दोस्तों को लेके यहाँ सिद्धार्थनगर आया था और इसका कहना था कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा वहाँ पे
जान पहचान है और मैं उस एरिया को जानता हूँ और हम लोग अपना खर्चा पानी निकालने के लिए कोई ना कोई घटना को अंजाम देंगे। तो उसी क्रम में ये लोग आए हैं और उस दिन यहाँ पे सत्यम ज्वेलर्स के बाद रेकी किए हैं। फिर जैसे ही देखें कि एक आदमी मोटरसाइकिल पे कुछ आभूषण लेके थैले में निकला है तो उसका पीछा किए हैं और फिर थाना उसका बाजार क्षेत्र में जहाँ पे सुनसान जगह इनको मिली है वहीं पे उसको ठोकर मार के मारपीट करके उससे थैला लेके भाग गए हैं। बरामदगी में एक गाड़ी जो घटना में यूज हुई है वो हमें बरामद हुई है। अभियुक्त के पास एक सोने की चेन, एक चांदी का ब्रेसलेट, एक चांदी की अंगूठी, लगभग 2200 रुपये नकद भी बरामद हुआ है। अभी जो 3 हमारे वांछित हैं इस केस में जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी और घटना का सफल अनावरण हो गया है और जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर खटीमा से है, जहां उत्तराखंड मीडिया क्लब के अध्यक्ष दीपक फुलेरा की अध्यक्षता में क्लब की एक बैठक का आयोजन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष दीपक फुलेरा ने किया एवं बैठक का संचालन क्लब के महासचिव गोरखनाथ ने किया। बैठक में संगठन के कार्यकाल, संगठन के विस्तार, संगठन हेतु बॉय लॉज सदस्यता शुल्क, संगठन के कोष हेतु मासिक शुल्क, संगठन को मजबूत करने तथा पत्रकार हितों सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में सर्वसहमति से खटीमा के वरिष्ठ पत्रकार हीराचंद राजपूत को क्लब का संरक्षक, मुस्तकीम मलिक को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सूरज गोसाई को उपाध्यक्ष, इश्तियाक अंसारी को मीडिया कोऑर्डिनेटर, उत्तम कुमार को कोषाध्यक्ष तथा परमजीत सिंह पम्मा को सहायक कोषाध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया तथा शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने, स्वच्छ व निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने तथा पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों पर खरा उतरने का विश्वास दिलाया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हीरा राजपूत ने जन्म दिवस पर केक काटकर उनको शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना की गई। बैठक में क्लब के संरक्षक हीराचंद राजपूत, अध्यक्ष दीपक फुलेरा, मीडिया कोऑर्डिनेटर इश्तियाक अंसारी, हरेंद्र प्रसाद तथा गगन सिंह आदि ने पत्रकारों के हितों की सुरक्षा, स्वतंत्र, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए समस्त पत्रकारों का मार्गदर्शन तथा उनको प्रेरित किया। देखिए, उत्तराखंड मीडिया क्लब की पहली बैठक हमारी हो चुकी है, आज दूसरी बैठक थी और दूसरी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, मीडिया कोऑर्डिनेटर और संरक्षक पदों पर चुनाव किया गया, जिसमें हमारे खटीमा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो क्रांतिकारी पत्रकार हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा पत्रकार हितों पर सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया, जिससे हम खटीमा में एक स्वच्छ, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को मजबूत कर सकें। इसी के साथ हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि खटीमा में हम अपने संगठन के माध्यम से खटीमा में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में हम संगठन का विस्तार करेंगे आने वाले समय में और एक मजबूत पत्रकारिता को जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ हम पत्रकारों ने यह भी संकल्प लिया कि जो सरकार की, शासन प्रशासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हम जनता तक पहुंचाएंगे और जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उनको उसका लाभ दिलाएंगे। और इसके साथ ही जो उत्पीड़ित और लाचार और जो बेसहारा और जो परेशान लोग हैं उनकी समस्याओं को भी हम प्रमुखता से शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। औरैया में तालाब में नहाने गया अधेड़ तालाब में डूबा। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। अधेड़ के पुत्र ने बताया कि उसके पिता आज दोपहर में तालाब पर नहाने गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी। औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र के पंचनद इंटर कॉलेज के पीछे स्थित तालाब की घटना बताई जा रही है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। शंकरगढ़ की डोडरी खला में आज वहां के लोगों के लिए काफी खुशी का दिन है। दरअसल कल छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का औचक निरीक्षण डोडरी कला में हुआ था, जहां पर उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना। उस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सड़क, पुलिया, बिजली, पानी को लेकर विशेष मांग की थी, जिस पर उन्होंने सभी मांगों की घोषणा करते हुए काम जल्द से जल्द पूरा होने का आश्वासन दिया था, जिस पर प्रशासन की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 24
घंटे के भीतर ही गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए बोर खनन करवाना शुरू कर दिया है और नलकूप के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको लेकर के वहां के ग्रामीण काफी ज्यादा खुश हैं। ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में सभी कार्य साय साय हो रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि अन्य घोषणाओं को भी प्रशासन की टीम प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द शुरू करेगी। मेरा नाम संजना कुजूर है। मैं हरगांव वासी का सरपंच हूँ और ढूढ़री कला में कल प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो मांग किए थे वो सबको पूरा किए और यहाँ बोर की आवश्यकता था, उस बोर की आवश्यकता को भी आज तुरंत दूसरा दिन तुरंत बोर भी दे दिए हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हूँ मुख्यमंत्री को और यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा। हम लोग आए तो और यहाँ की भाई बहनों से भी बात किए, कुर्रा लोगों से, उन लोग भी बोल रहे हैं कि जो बहुत पानी के लिए समस्या हो रहा था, दूर दूर जाना पड़ रहा था हम लोग के लिए, ऐसे बोल रहे थे। आज उन लोग का जीवन भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है और घर की आवश्यकता था उससे भी पूरा किए। मंत्री साहब जय दुख सुख बता ली, जितना कहली बता ली। पानी के समाचार है, रोड का समाचार है, हर बेची कर बिल्कुल ये हमार पानी आई जाते बोर खाना थी साहब हर बेची मुख्यमंत्री कई रखलक, आप चर्चा कर ली, यह जगह हर बेची का हो गया, रोड बन गया, सब चीज़ झिकी ना दा सब बिल्कुल साहब से। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। चतरा टंडवा आम्रपाली परियोजना क्षेत्र के बिंगलात में कुमरांग गांव के 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत के बाद पिछले 24 घंटे से परिजन घटनास्थल पर दोनों शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन किसी प्रकार की पहल नहीं कर रही है और वहीं वार्ता के लिए घटनास्थल भी नहीं पहुंची है। घटनास्थल में कोल वाहनों का परिचालन रोककर वरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधियों से वार्ता एवं ठोस नीति बनाने की लोग मांग कर रहे हैं। नियम विरुद्ध पब्लिक सड़क से कोल ट्रांसपोर्टिंग होने से 1000 बेगुनाहों की मौत से पूरा टंडवा क्षेत्र ग्रामीणों में आक्रोश है। ये है कि आए दिन हर दिन मौत के साये में लोग इस रोड से सफ़र करता है। आज पीछे से 2 लड़का के हाईवा ने टक्कर मार के दोनों को, एक तो डेथ कर गया, दूसरा एक का नाजुक अभी भी बना हुआ है, कब वो डेथ करेगा उसका गारंटी नहीं है। हम तो यही सीसीएल से बोलेंगे इसका दूसरा रोड हो, ये लोगों को जो डेथ किया उसका पत्नी का मैंने सीसीएल में नौकरी हो और 25 लाख रुपए कम से कम पब्लिक सेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ विस्थापित भी है मैंने कुमरांग कला के अंदर कोल ट्रांसपोर्टिंग तो की जा रही है। अरे इस रोड से होना ही नहीं चाहिए, ये रोड को ट्रांसपोर्टिंग करने का थोड़ी है, ये पब्लिक का रोड है। 24 घंटा मैंने हाथी जैसा रोंदते जाता है आदमी को, इंसान थोड़ी कीड़ा मकोड़ा है जी, मरते जाएगा सीसीएल इसी तरह करते जाएगा, अपना रोड निकाले और अलग से चलावे। आप लोगों को जैसे कोल ट्रांसपोर्टिंग नहीं भाई, अगर परमिशन होता तो हम लोग तो जाके खड़ा होके चालू करवाते उसमें। जबरन कार चल रहा है, ये तो भाई जबरन मतलब समझो एक तो बंदूक के नोक से चल रहा है ट्रांसपोर्टिंग। अगर आज बंदी हो सकता है रात में आए पुलिस और उठा के ले जाए साइड कर दे, तुरंत लाश ले जाकर कर दे। तो गणेश प्रजापति नाम है। कहाँ के रहने वाले? मेरा सिजेरा भाई है, कुमरांग कला के रहने वाले हैं। नाम है छोटू ओझा, श्री दुखन ओझा का लड़का है। वो भी क्या मांगे क्या है आप लोग? मांगे यही है कि जो लड़का डेथ किया है उसका पत्नी को सीसीएल में नौकरी हो और दूसरा कि सीसीएल ट्रांसपोर्टिंग से कम लाइफ टाइम के लिए कब सेक्शन हो, कम से कम 25 लाख रुपए देना अनिवार्य है। ये तो मुआवजा की बात, ट्रांसपोर्टिंग अलग हो, अगर इसी में 2 लाइन अगर जो ये रोड है ठीक है, सीसीएल तो आए दिन डेली अपना रोड बनाती है, इसी के बगल में एक रोड बनावे कम से कम 15 फीट का 20 फीट का रोड, पब्लिक उसी में चलेगा। क्या जरूरत है हमको रोड में मरने का शौक थोड़ी है। अच्छा, पूर्व में देखा गया क्या कारण है? ये कारण बहुत सा है, हो सकता है कि जिसके यहाँ कोई मरा है उसका दर्द अलग होता है, वो कहाँ जाएगा। अभी मेरे यहाँ हुआ है तो यहाँ उठने के बाद हमको नहीं लगता कहीं जाए उसको, ठीक है। आदमी 10 दिन 15 दिन रहता है मैंने अपना सदमे में, अब दूसरा क्या करेगा उससे मतलब नहीं है। यहाँ का प्रतिनिधि को चाहिए कम से कम उसका उसमें पहल करे। देवेंद्र जी, आप भी एक समाज एकदम करना चाहिए, यहाँ का पब्लिक भी करना चाहिए, और नहीं यदि पहल करते इसके बाद तो हम लोग रोड में आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद हम लोग रोड में रहेंगे।
अगर रोड अलग नहीं होगी तो रोड अलग करेंगे हम। किसी भी सूरत में रोड, इस रोड में अब नहीं चलने देंगे किसी को। आज का जो घटना हुआ है बहुत दर्दनाक है और जो अभी उनका जो परिवार है बहुत जो अभी उसको मतलब सीरियस भी है। अभी हम डॉक्टर के भी फ़ोन किए थे टंडवा में, बोले कि ठीक है अभी हम एम्बुलेंस भेजते हैं, ना होगा तो उसको भेजिए इलाज करते हैं। लेकिन फिर वो खुद से उसको समझाएं और उसको हम बोले तो बोले कि नहीं अभी हमको यहीं रहने दीजिए, अभी वो गाड़ी में बैठी हुई है। तो इस तरह हालत में है तो बहुत दुख का बात है। जो घटनाएं हुई है उसमें एक की सड़कें में घटनाएं होती रहती है। जैसे कि आगे भी हम लोग का रहेगा, जिस तरह हम लोग के जनता साथ देंगे उस तरह हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग का रोड अलग हो और जनता का रोड अलग हो, तो इसलिए हम लोग पूरा मान्यता देंगे। जहाँ जिस तरह कोई लड़ हो उस तरह हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवंती देवी है और अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य कन्नौज। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इगलास नगर व आसपास क्षेत्र में बुधवार की रात्रि को तेज आंधी व तूफान से आम जनमानस भयभीत हो उठा, क्योंकि तूफान इस तरह का था कि हरे भरे वृक्ष चडर चडर की आवाज के साथ टूट टूट कर गिरने लगे। वहीं चौक चौराहों पर लगे विज्ञापन, फ्लैक्स बोर्ड व बिजली के दर्जन भर से अधिक खंभे टूट कर गिर गए। फ्लैक्स बोर्ड व बिजली के खंभे टूट कर गिरने से कई दुर्घटनाएं बाल बाल बची हैं तथा बिजली की सप्लाई प्रभावित हो गई है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।